नमस्ते छात्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय हिंदी घटक कसौटी क्रमांक 1 कृति पत्रिका और कृति पत्रिका की उत्तर पत्रिका इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। इसमें पहली कृति है कृति क। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें जूलिया पाठ के आधार पर एक परिच्छेद आपके सामने है। परिच्छेद अच्छी तरह आकलन युक्त पढ़ना है और इस परिच्छेद के नीचे जो भी कृतियां हैं, कृतियां लिखने की कोशिश करना है। तो देखो, इसमें पहली जो कृति है इसमें है संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें जो कृति है इसमें जो है जूलिया को ऐसे संसार से लड़ना होगा। जूलिया को ऐसे संसार से लड़ना होगा। यहाँ 4 आकृतियां दे चुके हैं। इसमें हमें उत्तर लिखना है। तो इसमें यहाँ आएगा कठोर, यहाँ इसमें आएगा क्रूर, और यहाँ आएगा निर्मम, यहाँ आएगा हृदयहीन। इस प्रकार जूलिया को ऐसे संसार से लड़ना होगा। ये 4 शब्द इस आकृति में यहाँ लिखना होगा। अब दूसरी कृति है उत्तर लिखिए। इसमें पहली कृति है अंत में गृह स्वामी ने जूलिया को इतनी तनख्वाह दी। क्या है कृति पहली? इसमें अंत में गृह स्वामी ने जूलिया को इतनी तनख्वाह दी। यहां लिखना है 80 रूबल। यहां लिखना है 80 रूबल। दूसरी कृति है संसार में ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है। संसार में ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है। यहां लिखना है दब्बू और रीढ़ रहित। दब्बू और रीढ़ रहित यहां आएगा। अब तीसरी कृति है उत्तर लिखिए। दंड देना इस अर्थ का परिच्छेद में आया मुहावरा यहां लिखना है। तो दंड देना यह मुहावरा इस अर्थ का दूसरा मुहावरा उसी परिच्छेद से हमें ढूंढकर यहां लिखना है। तो यहां आएगा सबक सिखाना। दंड देना दूसरा मुहावरा है इस अर्थ का सबक सिखाना। अब चौथी कृति है स्वमत अभिव्यक्ति। अपने विचार यहां व्यक्त करना है, लिखना है। यहां कृति है घर के नौकरों के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए। इस पर अपने विचार लिखिए। 7-8 पंक्तियों तक मुद्दों के अनुसार यहाँ अपने विचार अपने ही शब्दों में यहाँ लिखना है। इस प्रकार इस परिच्छेद के आधार पर ये 6 अंकों के लिए यहाँ कृतियां दे चुके हैं। ये पहली कृति है 2 अंकों के लिए, दूसरी कृति है 1 अंकों के लिए, तीसरी कृति है 1 अंक है यहाँ, और स्वमत के लिए 2 अंक यहाँ है। ध्यान में रखो। इस प्रकार हर एक परीक्षा में कृति पत्रिका लिखने की जरूरत है और इसी प्रकार लिखते जाना है। ध्यान में रखो। अब दूसरी कृति हम देखेंगे। कृति ख। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहां भी है 6 अंक। यहां परिच्छेद के आधार पर कुछ कृतियां दे चुके हैं। पहली कृति है, यहां आपके सामने परिच्छेद है। अच्छी तरह परिच्छेद पढ़ना है और परिच्छेद के नीचे जो भी कृतियां हैं सभी कृतियां अच्छी तरह लिखना है। शुद्ध लेखन की ओर ध्यान देते हुए पहली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में आए जानवरों के नाम यहाँ लिखना है। तो यहाँ आएगा चूहा, इधर आएगा बिल्ली।
चूहा और बिल्ली। दूसरी कृति है बिल्ली की इस तरह खातिर होने लगी, बिल्ली की इस तरह खातिर होने लगी। तो यहां आएगा बच्चे दूध पिलाते, और इसमें आएगा कभी रोटी देते। इस तरह लिखोगे तो आपको यहां 2 अंक मिलेंगे। इस प्रकार इस परिच्छेद के आधार पर ये 2 कृतियां यहां दे चुके हैं। आगे जाएंगे हम। दूसरी कृति है, इसमें सत्य असत्य लिखिए। सत्य और असत्य लिखना है यहां आकृति में। पहली कृति है इसमें, एक दिन सुबह उठते ही मैं कमरे में कुछ लेने गया। यह असत्य विधान है। दूसरी कृति है, बिल्ली ने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। यह सत्य विधान है, ध्यान में रखो। इसमें इस दोनों कृति के लिए क्या है, 1 अंक दे चुके हैं। अब तीसरी कृति है, उत्तर लिखिए। गद्यांश में आया हुआ प्रत्यय घटित शब्द लिखिए। यहां एक प्रत्यय घटित शब्द लिखना है। उसी परिच्छेद में से ढूंढकर यहां एक प्रत्यय घटित शब्द लिखना है। तो यहां लिखना है समझदार। यहां आएगा शब्द, प्रत्यय घटित शब्द कौन सा आएगा, समझदार। तो चौथी कृति है स्वमत अभिव्यक्ति। पालतू जानवरों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्या वाक्य है, देखो विधान क्या है, पालतू जानवरों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस पर अपने विचार 7-8 पंक्तियों तक लिखना है। इसके लिए भी 2 अंक है। आप सभी को मालूम है कि स्वमत अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक होते हैं। तो यहाँ एक विधान दे चुके हैं, अपने शब्दों में अपने विचार यहाँ व्यक्त करना है, लिखना है। इसके लिए 2 अंक है। अब हम जाएंगे पद्य विभाग की ओर। प्रश्न 2, कृति ग, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ जो अपने पाठ्य पुस्तक में पहली कविता है चांदनी रात, इसमें से ये चरण ले चुके हैं। 3 चरण है यहाँ, इसके लिए 4 अंक है। इस पर आधारित कौन कौन सी कृतियां हैं हम देखेंगे। तो इस कविता पर पहली जो कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें है स्वच्छ चांदनी यहाँ बिछी हुई है। स्वच्छ चांदनी यहाँ बिछी हुई है। इसमें इस कृति के लिए उत्तर क्या आने वाला है, देखो यहाँ आएगा अवनी और इधर आएगा अंबर। अवनी और अंबर, इसके लिए भी 1 अंक है। दूसरी कृति है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक ही शब्द में यहाँ उत्तर लिखना है। पहली कृति है, ये अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ये अपनी खुशी प्रकट कर रही है। यहाँ आएगा धरती, इधर आएगा धरती। दूसरी कृति है, ये वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। ये वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। इधर आएगा तरु, इधर आएगा तरु। तरु का मतलब पेड़, झाड़। ये वायु के झोंकों से झूम रहे हैं, इधर आएगा तरु। यहां ध्यान में रखो, इसके लिए भी 1 अंक है। अब तीसरी कृति है, इसी कविता के आधार पर पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। जो पहले 4 पंक्तियां हैं उसका सरल सरल अर्थ लिखना है अपने शब्दों में। इसके लिए 2 अंक है, ध्यान में रखो, इसके लिए भी 2 अंक है। अब हम इस कृति पत्रिका के अंतिम विभाग जो है, अंतिम विभाग विभाग 3 व्याकरण की ओर जाएंगे। प्रश्न 3, कृति ग, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द यहां लिखना है, विलोम शब्द यहां लिखना है। समर्थन, इसका जो विरोधार्थी यानी विलोमार्थी शब्द है विरोध। समर्थन, विरोध। और सुलभ का विलोमार्थी शब्द है दुर्लभ। ध्यान में रखो, दुर्लभ, इसके लिए 1 अंक है। दूसरी कृति है, निम्नलिखित शब्दों से बनने वाले उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करके यहां लिखना है। लौकिक, अलौकिक यहां लिख सकते हैं। लौकिक, अलौकिक उपसर्ग युक्त शब्द तैयार हो जाएगा। विचार, अविचार, अविचार, यहां भी
उपसर्ग युक्त शब्द एक तैयार होगा, अविचार, इसके लिए भी 1 अंक है। 3, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक चिन्ह पहचान कर भेद लिखिए। पुलिस ने खोज शुरू कर दी। वाक्य है पुलिस ने खोज शुरू कर दी। यहाँ कारक चिन्ह इधर आएगा ने, इधर आएगा ने, और इधर कारक का भेद आएगा, कारक का भेद आएगा कर्ता कारक, कारक का भेद आएगा इधर कर्ता कारक, ध्यान में रखो। अब चौथी कृति है, निम्नलिखित किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ 2 मुहावरे दे चुके हैं, एक ही मुहावरे का अर्थ यहाँ इधर लिखना है और इधर अपने अपने ही वाक्यों में इसी ये एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ जो पहला मुहावरा है ठग लेना, ठग लेना का मतलब है धोखा देना, ध्यान में रखो, धोखा देना। एक वाक्य आप अपने शब्दों में यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा मुहावरा है व्यस्त होना। व्यस्त होना इसका मतलब है, इसका अर्थ है किसी काम में होना, व्यस्त होना, किसी काम में होना, या खाली न होना, ये भी लिख सकते हैं, खाली न होना। इस तरह मुहावरे का अर्थ लिखकर यहाँ वाक्यों में, अपने ही वाक्यों में प्रयोग करना है। इसके लिए 1 अंक है। इस तरह ये जो पहली घटक कसौटी है 20 अंकों के लिए, आप इस तरह लिखकर अच्छे से अच्छे गुण आपको मिलेंगे। तो इसी तरह कृति पत्रिका रहती है। तो इस वीडियो में आज हम पहली जो घटक कसौटी है इसका हम यहाँ जानकारी ले चुके हैं। धन्यवाद।